ओके जी, फाउंडेशन को कंप्लीट करने के बाद अब बारी आ गई हमारे कॉन्टूर करने की। आपको पता है जैसे कि आपने बिफोर में भी देखा, जो हमारी मॉडल थी उनके जो फीचर्स थे, जो फेस की शेप थी वो बहुत ज़्यादा चबी फेस नहीं था। लेकिन जिस वक्त आपको पता है हम लोग फाउंडेशन की लेयर लगा देते हैं, फेयर कर देते हैं बेस को, तो उससे होता है एक्चुअल में ये है कि जो फीचर्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास छोटा सा भी फेस आ जाए तो उसको भी दोबारा आपको बेस के बाद जो है उनके फेस के कट्स को नीट करने के लिए और शेप को इन्हेंस करने के लिए हमें कॉन्टूर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे जो मैं कॉन्टूर के लिए पैलेट यूज़ करूँगा वो है BBA की। ये किट ये कि डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोग इनकी ये जो रेंज है शेड्स की, ये अलग अलग शेड्स में आपको ब्यूटीफाई बाय आमना के उसमें मिल जाएगा। ओके, इसमें से जो ये वाला कलर है इसको एंड इस वाले को पकड़ के हम लोग मिक्स करेंगे। और इसी के साथ सबसे पहले इनके ब्रिज ऑफ नोज़ को जो है नोज़ की जो साइड्स हैं उन पे कॉन्टोर करेंगे थोड़ा सा टैपिंग मोशन में। अभी आप देखिएगा, अच्छा जब हम इस मोशन में लगाते हैं ना, नोज़ कॉन्टोर करते हैं, तो उससे होता है एक्चुअल में ये है कि ना ही बहुत ज़्यादा आपकी नोज़ की वो बनती है, कह लें कि हार्श लाइन आ रही होती है। और ऑल्दो जब हम इसी लाइन को ब्लेंड करेंगे तो हमें एक नेचुरल सा इल्यूजन दे देता है कॉन्टोर का। अब इसको पैक करने के बाद अब हम लोग इनको साइड्स की तरफ ब्लेंड करेंगे। ये सबसे इजी टिप दे दी है मैंने आपको नोज़ कॉन्टोर के लिए। और बिफोर आफ्टर आपके सामने होगा। अभी आपने देखा है कि जब कलर लगाया था या जब खाली बेस हुई थी, कॉन्टोर नहीं हुआ हुआ था, उस वक्त नोज़ की क्या शेप थी और अभी क्या शेप आ रही है। और अगर हम लीड क्लास के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो आपने नोज़ की टिप को थोड़ा सा छोड़ के इस पॉइंट पे थोड़ा सा नोज़ पे कट देना है। अब और जब हम इसके सेंटर को हाईलाइट करेंगे उससे फिर होगा ये कि इनका जो नोज़ है वो बड़ी प्रॉपर एक पॉइंटेड जो नोज़ होता है, बड़ी खूबसूरत सी शेप आएगी इनकी नोज़ की। अब हम आएंगे इनके साइड्स पे। अभी आप ये देखिए, थोड़ा सा मैं फेस को इस तरह करके आपको समझाऊं तो आपने ये जो कान का ये एरिया होता है, इस एरिया में आपने यूं कट बनाना है कॉन्टूर का, ठीक है, और ये प्रॉपर बनेगा, ठीक है। और इसकी अपर जो लाइन है इसकी जो ब्लेंडिंग होगी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस तरह। और इस तरीके एंगल में कॉन्टूर करने से आपका जो फेस है मॉडल का वो लिफ्टेड भी लगेगा और बड़ी खूबसूरत लुक देगा। और इसी कट के पैरेलल हम लोग यहाँ पे लोअर जो लाइन का भी कट बनाएंगे इस तरीके से। अभी आपको देख, थोड़ा सा मैंने कलर डार्क ऐड किया बीच में ताकि आप लोगों को सही से नजर आए। उसके बाद हम लोग एंगल ब्रश लेंगे और इसकी हेल्प के साथ इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर देंगे इन लाइंस को। और करने के बाद अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि ये जो एरिया होता है ना किसी क्लाइंट का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में हमें ये दोनों की दोनों को हमें आपस में कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इनका भी हमने कट को उसको कनेक्ट किया, लेकिन बहुत ज़्यादा वाला शार्प वाला कट नहीं किया। अभी देखें, सामने में देखने से आपको इनका जो फेस स्माइल करेगा, फेस की जो शेप होगी एक साइड की वो लिफ्टेड और पॉइंटेड और उनका फीचर जो इनहेंस हो रहे होंगे। और दूसरी साइड जो होगी बल्कि इसकी निस्बत वो वाली जो साइड होगी वो आपको फ्लैट दिख रही होगी। देखें, ये है राइट एंड दिस इज द लेफ्ट, डिफरेंस आपके सामने ही। बस ब्रिलियंट। अब सेम इसी तरीके से जिस तरह हमने उस साइड पे किया था, अब सेम ऐसे इसी साइड पे करेंगे, कॉन्टूर का कट बनाएंगे। और अपर जो लाइन का जो कॉन्टूर होगा उसको हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड किया जाएगा। और जो लोअर जो लाइन का कट होगा उसको हमेशा लोअर जो लाइन वाली साइड पे ब्लेंड किया जाएगा। कट्स बना दिए हैं मैंने ब्रश के साथ। उसके बाद हम लोग थोड़े से फ्लफी ब्रश की हेल्प के साथ इनको ब्लेंड करेंगे। स्माइल करेगा। अच्छा, जब आप कॉन्टूर को भी स्माइल करवा के ब्लेंड करवाते हो तो जितना भी चीक्स का फैट होता है वो थोड़ा लिफ्ट हो जाता है, तो उससे आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बड़ी ईजिली हो जाती है और कोई भी हार्श और शार्प लाइन नहीं बचती। इधर से इनको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब देखिए कॉन्टूर हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये है कि आपने जो हेयर लाइन है ना उसको कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैं एक बिगनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं स्टूडेंट्स को सिखा देता हूँ वो ये कॉन्टूर के लिए वो ये होता है कि सबसे पहले पूरी की पूरी आउटलाइन को, फेस की आउटलाइन को कॉन्टूर कर लें। उसके बाद अपर जो लाइन के जो कट्स हैं वो बना लें और नोज़ की साइड्स कर लेना, तो आपका फुल फेस का जो कॉन्टूर है वो हो जाता है। तो यूजुअली होता है ये, जब हम बेस लगा रहे होते हैं या उसको पाउडर से फिक्स कर रहे होते हैं तो जितना भी हम लोग पाउडर को डस्ट ऑफ करके फॉल आउट आ रहा होता है ना, वो सारा का सारा हेयर्स के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो हेयर्स के ऊपर ना थोड़ा सा वाइट वाइट इल्यूजन आ रहा होता है पाउडर की वजह से। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा हेयर लाइन को भी नीट करते हैं। दूसरी चीज़ ये, जब आपके फुल फेस की आउटलाइन थोड़ी डार्क हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर भरे हुए जितने भी कलर्स होते हैं वो बड़ी खूबसूरती से उनका कलर भी बड़ा खिल के आ रहा होता है और वो इनहेंस भी कर रहे होते हैं। तो कॉन्टूर जो है वो हमारा यहाँ पे डन है। अब बारी आएगी ब्लशर की। ओके, अब इनके कॉन्टूर करने के बाद बारी आएगी हमारे ब्लश यूज़ करने की। ब्लश के लिए जो मैं पैलेट यूज़ करूँगा वो है रेवोल्यूशन प्रो की। और इसके जो शेड्स के पिगमेंट्स हैं ब्लशर के, इसमें जो है आपको वो पीच टोन भी मिलती है, रेड है, 2 पिंक के हैं। और कॉन्टूर के भी इनके जो कलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और इनकी पिगमेंट बहुत अच्छी है।
तो इसमें से जो थोड़ा सा पिंकिश टोन में कलर है उसको हम लोग लगाएंगे, स्माइल करिएगा। अच्छा, जब इनिशियल स्टेज पे हम लोग ये ब्लश यूज़ करते हैं, ओके, इनको हम लोग जो इनिशियल स्टेज पे जब हम ब्लश लगाते हैं, स्माइल करिएगा, तो हम लोग थोड़ा सा जो उसका पिगमेंट है कलर का वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज आपको पता है नीचे थोड़ी सी हम लोग बिल्डेड जब फाउंडेशन बनाते हैं तो अभी ये जितना भी ऊपर पाउडर बेस वो ब्लशर या कॉन्टूर लगेगा वो सारा का सारा अभी स्किन ने जो है एब्जॉर्ब कर लेना है। स्माइल करिएगा, स्माइल। सेम इसी तरीके से चिन का एरिया हम लोग कॉन्टूर करते हैं एंड नोज़ का एरिया, नोज़ की जो टिप है उस पर कर देते हैं। इससे बड़ी फ्रेश लुक आती है और यंगर लुक भी आती है। ये करने के बाद हम लोग ये जो पफ था हमारा इसी पे लेंगे, स्माइल करेगा, तो जो इसके कट्स हैं इनके, इनको इनहेंस करवा देंगे, बिकॉज जब हम पाउडर बेस इसके एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो उसका फॉल आउट भी हो रहा होता है। सेम इस देखते नोज ऊपर देखें, अंडर आई एरिया एंड देन फॉरहेड, स्माइल। ओके, अब बारी आएगी हाइलाइटर की। ओके, हाइलाइटर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेवोल्यूशन की जो किट है, उसके जो शेड्स है बहुत अच्छी पिगमेंट है इनकी। इसमें आपको कॉन्टूर के साथ हाइलाइटर के भी शेड्स मिलते हैं। तो इसमें से जो सिल्वर कलर है उस कलर को हम लोग लेंगे। एक गोल्ड हेयर का ब्रश है, स्माइल करेगा, और सेम इसी की जो इनकी जो चीक बोन है, स्माइल, उसके ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से इसको पहले पैक करेंगे एंड देन हम लोग अपने ब्लशर वाला जो ब्रश है उसके साथ इसको ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन स्पेसिफिकली ना आ रही हो। सेम उसी तरीके से हम चिन को करेंगे, अपर लिप्स को करेंगे, ब्रिज ऑफ नोज़ को हाईलाइट करवाएंगे, फोरहेड को करवाएंगे। फोरहेड का जो ये पॉइंट है। अच्छा, अगर समटाइम ऐसा होता है कि कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी आईब्रोज जो है वो पॉइंटेड नहीं होती लेकिन उनको लिफ्टेड आईब्रोज का बड़ा शौक होता है, तो उनकी हम लोग ये जो ब्रो बोन का एरिया वहाँ पे भी हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। स्माइल करेगा, इनिशियल स्टेज पे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा लगाएंगे, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाकी को फिर हम लोग दोबारा रिटच कर देंगे। स्माइल करेगा, स्माइल। ओके, डन।